अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज रईस अहमद फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। और व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद है आज चेयरमैन पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स राना अदनान मुदस्सर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस वीडियो में अदनान भाई से हम एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो जानना चाहेंगे अबाउट बहरिया फार्म हाउसेस और ओवरऑल जो सराउंडिंग वाली सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे फार्म हाउसेस की जो है वो क्या सूरत हाल है। और हम कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में हम DH सिटी का भी कुछ तज़किरा करें और उसके साथ साथ कमांडर सिटी के हवाले से भी हमेशा जो है वो बात की जाती है, उस पर भी अदनान भाई की एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो जानना चाहें। तो अदनान भाई, ओवरऑल अगर हम DH सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे किस तरह के फार्म हाउसेस मौजूद हैं और इस टाइम उनका जो स्टेटस है वो क्या है? अच्छा, इसमें रईस भाई, सबसे पहले मैं नाज़िम को ये बताना चलूँ कि जब फार्म हाउस की हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है कि एक बिल्ड प्रॉपर्टी होगी और हम जाएंगे वहाँ इंजॉय करेंगे और हर तरह की सहूलियात होंगी। जबकि बहरिया टाउन और कमांडर सिटी में जो फार्म हाउस के कॉन्सेप्ट को लेके इंट्रोड्यूस करवाया या सेल के लिए लेके आए हैं, वो महज जमीन का टुकड़ा यानी एक प्लॉट है। ठीक है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे दिया, लेकिन उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन आपने खुद करनी है। जी। आप प्राइवेट स्विमिंग पूल बनाएं, आप कोई मिनी जू बनाना चाह रहे हैं और गार्डनिंग करना चाह रहे हैं, ग्रीन एरिया छोड़ना चाह रहे हैं, या कुछ एरिया आप स्पेसिफिक 30 या 35% बिल्ट अप प्रॉपर्टी में ठीक लेके है। आना चाह रहे हैं, तो वो आप खुद करेंगे। लेकिन इसके बरक्स जबकि हम लोग DH सिटी में जाते हैं तो DH सिटी में होता ये है कि 2000 गज, 2500 गज या 3000 गज के भी वहाँ पे फार्म हाउस के नाम से ये एक साइज दिया गया है, जो कि बिल्ड प्रॉपर्टीज है। उनको भी ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक रेशियो के साथ बिल्ट अप एरिया दिया गया है। बाकी प्राइवेट स्विमिंग पूल है और मतलब डबल ग्रीन लॉन है फ्रंट और बैक पे। इसके साथ में बड़े बड़े कार पोर्च हैं और बड़ी अच्छी, यानी एक रिहाइश के लिए बड़ी अच्छी वो जगह दे दी गई है, डिजाइन कर दी गई। और DH सिटी मैं समझता हूँ कि जहाँ पे फार्म हाउस वाला एरिया है, ये तो M9 मोटरवे के ऊपर आता है और यहाँ पे इंटरचेंज भी बकायदा दिया गया है। और फिर अभी फ्यूचर में जब लीर एक्सप्रेस वे यहाँ DH और बहरिया को फायदा देगा, ये M9 सुपर हाईवे के ऊपर आके कनेक्ट करेगा, तो उसका फिर और भी फायदा होगा। तो लिहाजा अभी सराउंडिंग में, यानी जब हम फार्म हाउस का नाम ले रहे हैं तो हमने 3 जगहों को आज डिस्कस करना मुनासिब समझा इस वीडियो में, यानी जिसमें DHA है, बहरिया टाउन है और कमांडर सिटी। तो इन तीनों जगहों को रईस भाई हम इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, और कुछ हमारे कस्टमर डेटाबेस में से हम लोग वन शॉट पेमेंट पे भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली, मैं आपसे बात करना चाहूँगा बहरिया की तरफ जाने से पहले कमांडर सिटी के हवाले से। एक तो हमारे व्यूअर्स के लिए ये बताइएगा कि वहाँ पे इस टाइम डेवलपमेंट का स्टेटस जो है वो किस तरह से है, और सेकेंडली कौन कौन सी कैटेगरीज में वहाँ पे फार्म हाउसेस जो है वो अवेलेबल है। कमांडर सिटी की हम लोग जी कमांडर सिटी। अच्छा, कमांडर सिटी में देखें 2000 गज का भी जो प्लॉट दे दिया गया है, 1 एकड़ का प्लॉट भी दिया गया है, और इसमें शायद इससे ज्यादा या इस तरह भी ऑप्शन दे दी कि अगर 1 एकड़ का आप जो है तकरीबन 2.25 करोड़ 2 करोड़ या 2.25 करोड़ तक का आपको ये इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक में मिल जाता है। उसकी एक हैवी अमाउंट आज पे करें और रेस्ट ऑफ अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट पे ये करवा लें, तो इस तरह से भी आपको मिल रहा है। लेकिन इसमें जो मेरा ख्याल है कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ही स्पेसिफिक क्लास नहीं होगी, क्योंकि कमांडर सिटी इस चीज की इजाजत देता है कि आपने यहाँ पे फार्म हाउस लिया 1 एकड़ का, उसको बेशक छोटे छोटे 3-4 टुकड़ों में तकसीम करके आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। यानी आगे 3-4 मुख्तलिफ लोगों को आप सेल कर सकते हैं, या 3-4 मुख्तलिफ लोग मिलके उस एरिया को बाय करते हैं और फिर वहाँ अपने किसी भी पर्पसफुल बिल्डिंग बना सकते हैं। जबकि बहरिया टाउन में इसके बरक्स है, और कमांडर सिटी में 2 साइज स्पेसिफिक दिए गए, 1 एकड़ और 2000 गज का। ठीक है। तो इन दोनों की कीमतें और इंस्टॉलमेंट प्लान और इसकी लोकेशन और डेवलपमेंट वगैरह हो चुकी है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दी है। बाकी वहाँ पे अपार्टमेंट्स, विलास, बेंगलोस, ये चीजें हैं, और एक खास तादाद में मैं कह सकता हूँ कि कुछ फैमिलीज भी वहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं, तो जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी बाकायदा इंतजाम किया गया है, कराची शहर से आना जाना, तो ये कमांडर सिटी में ये सहूलियत भी दे रहे हैं। ठीक है। अब हम आते हैं बहरिया टाउन कराची की तरफ। तो हमेशा बहरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, उसकी तारीफ की जाती है कि जिस तरह से बहरिया चीज़ों को डेवलप करता है और फिर मेंटेन करता है, यकीनन वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ जो है वो पाकिस्तान में ओवरऑल कंसिडर जो है वो की जाती है। हम आते हैं फार्म हाउसेज की तरफ। तो इन दिनों हम हमारे चैनल से भी बहुत सारी वीडियोस गई हैं। ओवरऑल मार्केट में एक न्यूज़ है, तो जो नई डील दी है बहरिया ने फार्म हाउसेज के हवाले से,
उसके बारे में हमें बताइएगा। एक तो उसकी लोकेशन थोड़ी डिफाइन कर दें और उनके साइजेस भी प्लीज। अच्छा रईस, इसमें नई डील और उसकी लोकेशन पे जाने से पहले जी। मैं पुरानी डील और उसकी लोकेशन और डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ। जो सबसे पहले बैरिया टाउन में नाज़रीन आप लोगों को ये फार्म हाउस के नाम से एक प्रोजेक्ट दिया गया था, विच इज अ गेटेड कम्युनिटी, और विद इन बैरिया टाउन मेन गेट से सुपर हाईवे से आप ये कह लेंगे 2 या 4 किलोमीटर के फासले पे आएंगे। और गेटेड कम्युनिटी है, इसमें मसाजिद, पार्क, मेडिकेशन, बैंकिंग सेक्टर हो, या बैरिया टाउन का हेड ऑफिस, पीएसओ, जो फ्यूल स्टेशंस वगैरह, ये सारी की सारी चीजें इसके करीब करीब दी गई हैं। बड़ी आइडियल लोकेशन है। यहाँ पे 1 एकड़, 2 एकड़ और 2.5 एकड़ का, ये 1.5 एकड़ के प्लॉट भी दिए गए हैं, जिनकी कम से कम कीमत जो आज की मार्केट यानी वर्स्ट मार्केट भी अगर चल रही थी तो उस टाइम फ्रेम से लेके आज तक की मैं बात करता हूँ तो 8 करोड़ से लेके 16 करोड़ तक की प्राइस मार्केट में चल रही है। यानी ये वन शॉट पेमेंट है, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट आपको नहीं देगा, क्योंकि सारे एंड यूजर पे जा चुकी है। और फिर बहुत सारे, और ये जमीन का टुकड़ा यानी प्लॉट की ही बात कर रहे हैं, वंस अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर बैरिया टाउन ने दे दिया। अब इस पे रईस में क्या है कि लोगों ने घर भी बनाए, अपने फार्म हाउस बिल्टअप किए, कुछ लोग वहां पे पोजेशन लेके अपनी रिहाइश कर भी चुके हैं, और कुछ लोगों के यानी इन प्रोसेस है। तो ये सारे के सारे बायलॉज वगैरह भी मेरा ख्याल है एक अलग से वीडियो में आप डिफाइन करें, बिल्कुल इसके कितना परसेंट एरिया कवर करना है, और स्विमिंग पूल को लेके बेसमेंट बनाने का, ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी है, ये इससे भी ज्यादा जा सकते हैं, और फिर सर्वेंट क्वार्टर्स के लिए जो पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें। तो इसके साथ साथ मैं ये बताऊं कि जहां पे 8 से 16 करोड़ तक की प्राइस है, मेन गेट के करीब है, और वन शॉट पेमेंट है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। अब जो नई डील आई है ये बैरिया ग्रीन्स के पास है। ठीक है। मेन गेट जो इस वक्त मौजूदा बैरिया टाउन का मेन गेट है सुपर हाईवे के ऊपर नाज़रीन, यहाँ से कम ये 35 से 36 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है ये फार्म हाउस की लोकेशन। और ये मैं बैरिया ग्रीन्स की लोकेशन कह लें, या जो नया पाकिस्तान स्कीम के मुताबिक अपार्टमेंट्स दिए गए थे उसके करीब जाके ये लोकेशन बनती है, और बिल्कुल बैरिया टाउन का आज मैं कह सकता हूँ कि आखिर है ये। और लोग इस चीज को नेगेटिव लेते हैं कि अच्छा 35-36 किलोमीटर दूर है और बिल्कुल बैरिया के आखिरी कोने में दे दिया गया बाउंड्री वॉल के पास। तो मैं इस चीज को फार्म हाउस की कामयाबी समझता हूँ कि फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट ही है कि आपको बड़ी पुरसकून जगह पे, अलग थलग जगह पे, या एक गेटेड कम्युनिटी चाहिए होती है, और यानी उसमें जो फैसिलिटीज हैं या सिक्योरिटी, सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, बिल्कुल जो है। बिल्कुल। और वंस अगेन दैट इज आल्सो अ गेटेड कम्युनिटी। उसमें 4000 गज का यानी 1 एकड़ का उसमें फार्म हाउस दिया गया है, जिसमें 4 करोड़ टोटल कीमत रखी गई है। 1 करोड़ आप डाउन पेमेंट के तौर पे देंगे। 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे हम लोग ये हासिल कर सकते हैं फार्म हाउसेस। जिस तरह से हमने डीएचएस सिटी पे बात की, कमांडर सिटी पे बात की, और बैरिया टाउन के प्रीवियस जो पुराने प्रोजेक्ट हैं फार्म हाउसेस के, उस पर भी कमेंट किया, और फिर नई डील के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर में एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि पिसिंग 38 और 39 में 1000 गज के प्लॉट्स की ऑप्शन मौजूद है नाज़रीन, जो कि बैरिया स्पोर्ट्स सिटी का ये वो एरिया था जो सबसे आखिर में इस वक्त डेवलप किया जा रहा है। यानी बहुत सारे लोग ये समझते थे बाउंड्री वॉल से ये बाहर चला गया है, और आज इनकी जो हालिया कीमतें मार्केट में चल रही हैं वो 1 करोड़ के लगभग है। अगर 1 करोड़ के हिसाब से मैं 4 प्लॉट यहाँ बाय करता हूँ यानी 4000 गज के, तो और उसके पैरेलल मैं एक फार्म हाउस लेता हूँ, तो आप ये चीज़ देखिए कि 1,000 गज के 4 प्लॉट खरीदने का मतलब है कि आप लोग 1 एकड़ जगह खरीद रहे हैं, लेकिन यू हैव टू पे 1 शॉट पेमेंट, जिसके अंदर कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। और इसी के कंपैरिजन में अगर मैं ये फार्म हाउस की बात कर रहा हूँ रईस भाई, तो फार्म हाउस में आपको 3 साल का या 3.5 साल का आपको एक चंक मिल जाता है टाइम का, कि आप आज डाउन पेमेंट दे के रेस्ट ऑफ अमाउंट आप अवेल कर सकते हैं, कि एक टाइम लें आप और उसमें इस सारी जगह के लिए पे करते जाए। लोकेशन ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई इससे 4-5 किलोमीटर का आगे फासला होगा। और बैरिया ग्रीन विल बी अ गेटेड कम्युनिटी एज वेल, और फिर आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा मसरूफ तरीन एरिया जो होगा वो बैरिया ग्रीन ही होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।